ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। अच्छा कौन से जादूगर ऐसे पैदा ये हो बताइए, लोग हसन रजा साहब को याद कर रहे हैं कि हसन भाई आपने ठीक कहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग शामी, बुमराह इन कंपनी कर रहे हैं और जडेजा कर रहे हैं, इस तरह के तो कभी सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी शायद ना की हो। इस तसलसल के साथ मैचेस, और आप हर अपोजिशन को जेर कर रहे हैं। और वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई। बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। बीसीसीआई और आईसीसी की तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बंद नहीं होंगी। 6 डिसीजन 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम में फीड किया हुआ है कि इंडिया डिसीजन मांगेगा तो आउट है, साउथ अफ्रीका मांगेगा या इंडिया का कोई ओपोनेंट तो नॉट आउट है। ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। उसका रीजन ये है, आपको पता है कि कितनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व है और बैटिंग कंपनीज अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो वो इंडिया में इन्वॉल्व है। सट्टेबाजी का गढ़ है। और ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसे मैच के दौरान इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम्स में टेक्नोलॉजी भी आपकी जो है ना डाउटफुल होना शुरू हो जाए तो आईसीसी का रोल प्ले करना चाहिए, जो कि वो रोल प्ले नहीं। डाउटफुल रिव्यू सिस्टम बना दिया आपने। कैसे आउट हुआ हेनरिक क्लासन? वो कहां से एलबीडब्ल्यू था जडेजा की बॉलिंग पे? कैसे आपने शामी का जो एलबीडब्ल्यू डिसीजन दे दिया? मुझे पता है रसीफ एंडरसन कहां से था यार। अगर वो पिचिंग इन लाइन था ना तो मैं शाहरुख खान हूं। अगर आपने डिसीजन इंडिया के फेवर में दे दिया ना तो वर्ल्ड कप बंद कराएं। ये मजाक क्या हो रहा है? 19 नवंबर का ना इंतजार करें, आज ही दे दे ट्रॉफी यार इंडिया को। क्या कह रहे थे हम कि जहां पर ड्रीयर्स लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहां पर। लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है? लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल? वो तो बिल्कुल ब्रैकेट से निकलता है। इंपैक्ट इन लाइन बॉल था और लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल वो। तो यही जो चीजें हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे और मैं भी यही ओपिनियन दे रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा चेक किया जाए। और वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पैक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मतलब ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे। ये देखकर ही लगता है ये आन पार गाबार है। मतलब फील्ड में तो ये फाइट नहीं कर पाएगा। इंडिया को कभी भी ये हरा नहीं पाएगा और ये सिर्फ एक्सक्यूज़ देगा। बॉल में चिप लगा हुआ है। बॉल अलग से दे रहा है इंडिया को अलग बॉल दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा स्विंग करे। इंडिया के खिलाफ ये बड़ी टीम इंटेंशनली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है आईपीएल के वजह से। मतलब ये कभी भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये पाकिस्तानी सिर्फ बड़े बातें करते हैं। बड़े बातें करने इनको बहुत खूब आती है, लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तब ये पाकिस्तानी अनपढ़ गवारों की तरह ये बात करते हैं। डीआरएस में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। ये पाकिस्तानी अपना मजाक खुद ही उड़ाता है पूरी दुनिया में। सो चलो पहले पाकिस्तानी मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और क्या क्या बोल रहा है इंडिया के बारे में। चलो पहले फुल रिएक्शन देखते उसके बाद मिलते हैं। वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है? ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है? ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं? ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है? इंडियन जो रिप्लेसमेंट इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल शाहरुख गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहां गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो गई है? हम लोग सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ एक अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली। हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा। हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वही लड़के हैं। सिराज वही लड़का है, बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर है। वो जो अंपायर को देते हैं, जो रिव्यू देते हैं, वो बॉल सीधी जा रही थी और वो विकेट्स को मिस करनी थी, लेकिन वो क्या लेग ब्रेक हुआ, मतलब शेन वॉर्न आ गया था सिस्टम के अंदर। Another valid point, देखिए another valid point, आपको याद होगा 2011 में जब सईद अजमल बॉलिंग करवा रहे थे सचिन तेंदुलकर को, तो उस वक्त जो है वो सचिन तेंदुलकर आउट थे। पूरी दुनिया ये कह रही थी
लेकिन वो बॉल को घुमा दिया गया लेग स्टंप की जानिब, और कल रविंद्र जडेजा का बॉल लेग स्टंप से वापस जो है अंदर की तरफ घुमा दिया गया। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पिचेस उनकी कंडीशंस जो है, वेदर कंडीशंस, फिर उसके बाद जो डीआरएस है ना, जो टेक्नोलॉजी का वो यूज है, वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नाज़रीन वो फुटेज। और विराट कोहली आपको पता है उनका एज लग गया था, पहले जो रिप्ले आया था उसमें उनका एज लग गया था, और आउट ऑफ नोवेयर बाद में दिखाया गया कि नहीं एज तो पहले लगा था, वो बहुत दूर था। तो इस तरह की चीजें हो रही है जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न्स पैदा कर रही है इस वर्ल्ड कप के हवाले से। और हमने देखा पहले श्रीलंका की टीम जो है 55 पे या 59 पे ऑल आउट हो गई, और अब हमने देखा साउथ अफ्रीका की टीम जो है 89 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा, ये दोनों बड़ी मजबूत टीमें थी। यहाँ पे हमारी कुछ सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्म कर रही हैं कि इंडिया जो है उसने, आप समझ ले, धमकाया है प्लेयर्स को, या उन्होंने उनको उनको ना थोड़ी सी ऑफर्स दी हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारी हिसाब से, मतलब बुरा खेलेंगे, मैच हार जाएंगे, तो हम आपको आईपीएल में अच्छे पैसे देंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आईपीएल भी और आपको दूसरी लीग्स में भी खेलने नहीं देंगे। देखिए मुनीब, फिर पाकिस्तान को उन्होंने क्या धमकी दी होगी जब पाकिस्तान 1 साइड उनके सामने आउट हुआ था। लेकिन देखें, आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि बहुत सारी टीमें अंडर परफॉर्म कर रही हैं। श्रीलंका की टीम जो 55 रन पे इंडिया के खिलाफ आउट हुई, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 428 रन के ताल्लुक में 350 क्रॉस कर गई थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका जो कि पहले बैटिंग करते हुए 350 से ऊपर बनाता है, 400 तक बनाता है, वही साउथ अफ्रीका कल 89 पे आउट हो गया। मतलब यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? कोई हया होती है, राशि दूसरा नहीं चल सके, मतलब अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। और देखें, इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म जब टीमें करती हैं तो उसमें सवाल खड़े होते हैं। उस पर जिस तरह आपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के सवाल किए, इसी तरह हम भी बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया सवाल करती है। और आज पूरा पाकिस्तान आपको याद कर रहा है कि हसन भाई ने जो सवालात रेज किए थे, शायद उसमें कुछ दमखम है। पहले तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो लोग आपके साथ खेलते रहे, जिन लोगों ने 20-20 साल आपके साथ क्रिकेट खेली, वो टीवी स्क्रीन पे आके आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सोशल मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, थैंक यू। वही चीज मैं बोला था कि मैंने अपना ओपिनियन दिया हुआ था। तो बॉल में हसन भाई अभी भी कोई गड़बड़ है? आप देखिए, गड़बड़ नो डाउट गड़बड़ का एक टॉपिक तो ऐसा था कि मैंने तो बॉल मैन्युफैक्चर नहीं बनाई ना, मगर मैंने वही बताया था कि बॉल का उन्स होता है, एक पाउंड होता है, कितने पाउंड की बॉल होती है, उसका जो ऑन्स है कितना हैवी होता है, कितना लाइट होता है, मैंने बताया था। और वो दो चीजें ऐसी थी कि जहां पर लाइट बॉल होगा वहां पर स्पिन होना शुरू हो जाएगा, बॉल जो स्पिन हो भी होगा। और आज क्या होगा, जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने कैरियर बेस्ट के एक और इनिंग में। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की जिस तरह से चेक करेंगे चीजें आप, फिर वही बात याद आप कह रहे हैं कि डीआरएस मैनिपुलेट हो रहा है। मैनिपुलेट हो रहा है बिल्कुल, और नजर आ रहा है ये पहला डीआरएस नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो डीआरएस जो है पिछले 2-3 जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया, उसको कोई फेवर में नहीं गई पाकिस्तान की। तो यही चीजें होती हैं कि होम कंडीशंस, होम एडवांटेज, और इफ एंड बट अगर मगर चल रहा है। फिर मैं बात बताऊंगा वही आपके डीआरएस की, वो याद है सही अजमल जो थे, उन्होंने बॉल किया, स्टंप में लगाया, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर बैटर्स खेल रहे हैं, और उन्होंने जो है रिव्यू लिया है, तो उसके बाद वही मिडिल का बॉल था और वो फिर लेग स्टंप पे निकल गया। 2 फुट के फासले से जो है वो 2 फुट के फासले से बॉल निकल गया। तो एक इलेक्ट्रिशियन, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चीजें हैं आजकल, बायोमैकेनिक चीजें चल रही हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, और बॉल हाथ से निकलना एक अलग टेक्नोलॉजी को असम में बात के पीछे छुप जाते हैं कि यार जी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी गलती का मार्जिन होता है, लेकिन इसमें ऐसा हो कि एक ही टीम को फेवर मिल रही है और बाकी सब टीमें उसके ज़ेरे अताब आ रही हो, तो फिर जो है डेफिनेटली डाउट्स क्रिएट होते हैं। आईसीसी को अब ये फैसला करना है कि उसने क्या पैसों और रोब के दबाव में आना है, या उसने इस क्रिकेट के जो खेल को आगे लेके चलना है। तो मेरा कि भारत जो है 2011 के वर्ल्ड कप में भी सईद अजमल वाला जो मामला भी आप लोग दिखा भी रहे होंगे, वो भी सबके सामने था, सारी दुनिया शॉक हो गई थी। उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में जो भारत से बाहर हुए, भारत इतना अच्छा नहीं कर सका है। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने पूरी ठानी हुई है कि सारे वो चीजें या हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि अपने आप को फेवर दीजिए। ठीक है सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब ये अनपढ़ गाबर पाकिस्तान इसको कौन समझाएगा? ये मैदान पर तो ये फाइट नहीं कर पाएगा, मैदान पर तो इंडिया के आसपास भी ये नहीं भटकता है, और ये बोलता है कि इंडिया को अलग से बॉल दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा स्विंग करे और सामने वाले खेल नहीं पाए। ये हमारा बॉलर्स का क्वालिटी है, जो फ्लैट पिच में भी वो स्विंग कर सकता है, वो बुमराह, सिराज और सामी का क्वालिटी है। तुम्हारे जैसा साइंस आफरीदी सिर्फ 2 ओवर्स का पहले 2 ओवर्स का बॉलिंग नहीं करता है हमारा फास्ट बॉलर, और हारिस ड्रॉप वो और टेपिया हारिस ड्रॉप तरफ नहीं है हमारे बॉलर्स। वो क्वालिटी है उनमें क्वालिटी है। फ्लैट पिच में भी वो स्विंग कर सकता है, और थोड़ा सा अगर अंडर द लाइट वो बॉल करे तो आप रौंद के रख देगा। पाकिस्तान, हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, और गलती से अगर पाकिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान को रौंद कर रख देगा। ये हमारे फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका जैसा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन आपको 83 पे ऑल आउट कर दिया, ये पाकिस्तान को 50 पे ऑल आउट कर देगा। देख लेना, ये क्रिकेट खेला है, जो एक्सपर्ट है, जो 100-200 मैच खेला है, ये सिर्फ 1-2 मैच खेलकर बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, और जो और 2-3 हैं जो मैच ही नहीं खेलता है, जो क्रिकेट ही नहीं खेला है, वो बड़े बड़े बयानबाजी कर रहा है। क्रिकेटर, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर ये सुनकर, ये स्टेटमेंट सुनकर हंस रहा है इन पर। ये पाकिस्तान इस खुद का मजाक खुद ही उड़ाता है।
इनका यही नेचर है, दूसरे की कामयाबी पे ये कभी भी खुश नहीं होते। स्पेशली इंडिया अगर कुछ अच्छा करे और बोल रहा है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट का धमकी देता है इंडिया कि अगर आप अच्छे खेलोगे इंडिया के खिलाफ तो आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। इससे पहले जब इंडिया 2019 में 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया था, अभी तो ये कुछ नहीं बोला। ये अनपर गाबार कुछ भी बकता है, कुछ भी फेंकता है सोशल मीडिया पर बैठकर। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो इन स्टेटमेंट में कह सकते हो। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।